अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कंपेटिटिव ईयर अकेडमी। ये हमारा पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन चल रहा है जिसमें हम क्वेश्चंस को अलॉन्ग विद एडिशनल डिटेल्स डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास पेपर है इंस्पेक्टर एंटी करप्शन पार्ट 2। क्वेश्चन है, द नेशनलाइजेशन पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जुल्फकार अली भुट्टो। एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट जुल्फकार अली भुट्टो, उन्होंने जो नेशनलाइजेशन पॉलिसी जारी की थी वो 1972 के अंदर जारी की थी। इसका पर्पस क्या था? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना और गवर्नमेंट का कंट्रोल ऑन सेक्टर्स हासिल करना और इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना और फॉरेन इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना। बेसिकली ये था क्या नेशनलाइजेशन पॉलिसी का मकसद था, इदारों को गवर्नमेंट की तहवील में ले लेना। इसके बिल्कुल उलट होता है प्राइवेटाइजेशन। उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनको सेल आउट कर दिया जाता है। क्वेश्चन है, विच वर्ड इज मोर सिमिलर टू गॉर्जियस? दैट इज मैग्निफिसेंट। यहाँ पर सिनोनिम्स प्रोवाइड किए गए हैं गॉर्जियस के, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, लवली, अट्रैक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRSS स्टैंड्स फॉर इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी। तो इसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, इसकी एस्टैब्लिशिंग डेट, इसका हेडक्वार्टर, करंट चेयरमैन जो है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह हैं, और इसका पर्पस क्या है? टू मैनेज एंड रेगुलेट इंडस रिवर सिस्टम इन पाकिस्तान। क्वेश्चन है, द इंडोनेशियन सिटी ऑफ बंदंग is famous because of first Afro-Asian summit which was in many ways a precursor to non-aligned movement. When was the meeting held? 1955। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में भी प्रोवाइड कर दी गई है। लाइक जो फर्स्ट एफ्रो एशियन समिट हुआ था कहाँ पर हुआ था? बंदंग में हुआ। कब हुआ वो भी बता दिया गया है। इससे क्या हुआ था? इससे 9 अलाइंड मूवमेंट की जो है वो बुनियाद पड़ी थी। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि वो कब से कब तक हुआ था, 18 से 24 अप्रैल 1955 हुआ था। इसके अलावा नॉन अलाइंड मूवमेंट के मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। इसकी फाउंडिंग ईयर, इसका जो फर्स्ट समिट है वो बेलग्रेड यूगोस्लाविया के अंदर हुआ था, उसकी डेट भी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। और इसकी नॉन अलाइंड मूवमेंट की फाउंडेशन सितंबर 1 कंसिडर की जाती है 1961 को। तो इसके फाउंडिंग फादर्स इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन आता होता है, जोसेफ टिटू है, जवाहरलाल नेहरू और सुकर्नो, एम सुकर्नो जो था, ये तीनों बड़े मशहूर हैं इसके फाउंडेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी के मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, दैट इज इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं? 120। और इसका पर्पस क्या है? डीकोलोनाइजेशन करना, नॉन अलाइनमेंट रखना। उस वक्त दो ग्रुप बन गए थे, एक जो है वो USA अलाइंड और दूसरा USSR अलाइंड। तो नॉन अलाइंड मूवमेंट का मतलब था कि हम ना उधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, हमारा सेपरेट ब्लॉक है, हम नॉन अलाइंड है। तो इसका जो समिट हुए हैं रिसेंटली जो इम्पोर्टेंट, एक तो 2019 में हुआ था बाकू अजरबैजान में जो 18th समिट था, और इसका जो 19th समिट है वो 2024 के अंदर कंपाला युगांडा के अंदर हुआ है। क्वेश्चन है, खिलाफत इन टर्की वाज एबॉलिश्ड इन 1924 बाय मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क। यहाँ पे उसके मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन, एक तो जो एबॉलिश हुई है वो 3 मार्च 1924 को हुई थी। एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट है, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने की, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर साइड पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसकी दी गई है कि ये जो खिलाफत है वो 1517 को शुरू हुई थी और 1924 को जाके ख़त्म हुई। सुल्तान सलीम वन था जिसने सबसे पहले ममलूक्स से जो है वो विक्ट्री हासिल करने के बाद ये ऑटोमन खिलाफत जो है वो हासिल की थी। तो 1517 में शुरू हुई और ये ख़त्म हुई ट्रीटी ऑफ सेवर्स से। बेसिकली उसने ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म कर दिया था 1920 में। तो उसके बाद ये जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क था ये एक हीरो और लीडर की सूरत में वहाँ पे आया और इसने जो है वो तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी और उसके नतीजे में रिपब्लिक ऑफ टर्की 1923 को कायम हुआ। और उसके बाद फिर इसने मार्च 3 1924 को जाके जो है खिलाफत को ख़त्म कर दिया। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इज स्मॉलेस्ट? दैट इज 13/16। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए तरीकाकार होता है कि इन सब को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया जाए। तो सबसे छोटा डेसिमल होगा जिसका वो जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। क्वेश्चन है, कंप्लीट द इडियम डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील इज मेनली एन एलॉय ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। यहाँ पर एलॉयज डेफिनेशन विद एग्जांपल्स दी गई हैं। एलॉय जो होती है वो मिक्सचर होती है केमिकल एलिमेंट्स की जिसके अंदर मेटल प्राइमरी कंपोनेंट यूज होता है। ब्रोंज के बारे में क्वेश्चन आते होते हैं, ब्रोंज के अंदर कॉपर और टीन होता है, ब्रास उसमें कॉपर और जिंक होता है। इसी तरह ये स्टेनलेस स्टील जो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, टकलामकान डेजर्ट इज लोकेटेड इन चाइना।
यहाँ पर कुछ एडिशनल जो इम्पोर्टेंट डेजर्ट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। अफ्रीका के अंदर सहारा लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसी तरह कालाहारी भी इम्पोर्टेंट है। एशिया के अंदर गोबी, टकला मकान, क्रोकम, दश्ते लूत्स इम्पोर्टेंट है। और थर्ड डेजर्ट जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मौजूद है, फ्रेंडली डेजर्ट इसको कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉर्थ अमेरिका के भी नहीं, और साउथ अमेरिका का एटाकामा डेजर्ट जो चिली के अंदर मौजूद है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान इज हिंगोल। यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। जो मेन रिवर्स हैं बलूचिस्तान के, उनमें लॉन्गेस्ट हिंगोल है, उसके बाद बुलान, जोब, दश्त, पुराली, ये सारे के सारे रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप, कॉटन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश क्रॉप एंड फूड क्रॉप। कैश क्रॉप होती है जो कि सेल पर्पस के लिए या ट्रेडिंग के लिए ग्रो की जाती है, जिसमें कॉटन है, तंबाकू है, शुगर केन, तो ये सारे इसकी एग्जांपल्स हैं। और फूड क्रॉप्स वो होती हैं जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, इसमें वीट है, राइस है, मेज है। क्वेश्चन है व्हाट इज द नाउन फॉर्म दैट द वर्ड एक्साइट, दैट इज एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट का मीनिंग दिया गया है, अपोजिट वर्ड्स दिए गए हैं और एग्जांपल में यूज भी करके दिखाया गया है। क्वेश्चन है व्हाट आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स दैट आर माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी चिप्स। तो यहाँ पर बायोस और सीमोस चिप्स की थोड़ी सी तफसील दी गई है कि जो बायोस है इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर की रीड ओनली मेमोरी के अंदर माइक्रोचिप स्टोर होती है जो करंट, टाइम और डेट वगैरह को रीस्टोर रखने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन है इन कुरान 10 कमांडमेंट्स आर मेंशन्ड इन अवामिर अशरा। तो यहाँ पर वो 10 कमांडमेंट्स बताई गई हैं, कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एंटोनिम प्रोफेन। प्रोफेन का मतलब होता है नापाक, तो इसका एंटोनिम होगा पाइस, पाक। तो यहाँ पर इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन है एप्रिसिएशन इज टू रिवॉर्ड एज क्राइम इज टू पनिशमेंट। तो एक जो है वो दूसरे का रिजल्टेंट है, तो एक काम का ये रिजल्ट होता है, दूसरे काम का वो रिजल्ट होता है, जो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज को शो करता है ये रिलेशनशिप। क्वेश्चन है मेजर अर्थक्वेक हैड हिट द नॉर्दर्न एरियाज एंड कश्मीर इज ऑन अक्टूबर 8, 2005। तो ये जो ज़ल्ज़ला आया था पाकिस्तान में, नॉर्दर्न एरियाज और आज़ाद कश्मीर को इसने टारगेट किया था। इसकी एग्जैक्ट डेट इंपॉर्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, 7.6 था रिचर्ड स्केल पर। क्वेश्चन है इन एमएस एक्सेल द सेल नेम बॉक्स अपीयर्स ऑन फार्मूला बार। तो यहाँ पर फार्मूला बार दिखाई गई है। फार्मूला बार में शुरू में होता है नेम बॉक्स, उसके बाद फार्मूला बार बटन्स होते हैं और उसके बाद सेल कंटेंट जो एक्चुअल में फार्मूला बार होती है ना वो होती है। इसके बारे में दो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। नेम बॉक्स जो होता है उसके अंदर सेल की रेंज या एड्रेस जो है वो शो हो रहा होता है। इसके अलावा रेफरेंसेस शो हो रहे होते हैं और नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ होता है। दूसरा फार्मूला बार जो है ये एक्चुअल में फार्मूला या फिर वैल्यू को शो कर रहा होता है और इससे हम फार्मूलाज को एडिट और उसके अंदर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है द नेक्स्ट नंबर इन सीरीज दैट इज 33। तो ये सीरीज क्या है, इसको एनालाइज करने से ये जाहिर होता है कि नेक्स्ट जो नंबर होगा डिक्रीज करते हुए वो हाफ होगा पहले का। लाइक पहले 16 को डिक्रीज किया है, फिर उसके बाद 8 को डिक्रीज किया है, फिर 4 को किया है, फिर 2 को, फिर 1 को, तो ये 33 बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर 3 टाइम्स अ लार्ज द रिजल्ट इज 16, फाइंड द नंबर 4। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। लार्ज नंबर इज 3 टाइम्स एज लार्ज। सो अगर हम x एज्यूम करें तो 3 टाइम्स अगर वो बड़ा है नंबर तो वो 3x होगा। तो इसकी जो एजम्पशन बनेगी वो x प्लस 3x, इन जब दोनों को जमा किया जाएगा इज इक्वल टू 16। तो 4x इज इक्वल टू 16, तो सॉल्व किया x इज इक्वल टू 4, तो नंबर इज 4। तो हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।